Assalamu alaikum viewers, welcome back to the channel. Today we will discuss about the diabetes. Did you know that over 400 million people worldwide are living with diabetes right now? That's like and more the entire population of the United States. But what actually happens inside our body अगर हमें diabetes हो? Why does it matter? Stick with me till the end of this video because we are going to break it all down in simple words, and trust me, by the end you will know more than most people around you. Now start with the basic. सबसे पहले what is diabetes? Diabetes एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं रख पा रही होती. नॉर्मली जैसे हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स, ये क्या करते हैं, ये कार्ब्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज और शुगर की फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं. नाउ ग्लूकोज क्या है, बेसिकली फ्यूल है ऑफ योर बॉडी. बट इधर पॉइंट क्या है कि इस ग्लूकोज को एक हेल्पर चाहिए टू एंटर इन योर ब्लड सेल्स. तो वो हेल्पर होता है इंसुलिन, अ हार्मोन मेड बाय योर पैनक्रियास. Think of insulin like a key that unlocks your cells, letting sugar in so your body can use it as energy. But अगर किसी को डायबिटीज़ है तो या तो उसके सेल्स इनफ इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं या फिर वो स्टॉप हो जाएंगे रिस्पॉन्डिंग टू इट्स. रिजल्ट, शुगर builds up in the blood and high blood sugar is that causes all the problems. Okay, this is the cycle described in detail कि after eating, when you eat carbohydrates, तो आपकी बॉडी उन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगी, जिसकी वजह से ब्लड शुगर इंक्राइज होगा और पैनक्रियाज रिलीज करेंगे इंसुलिन को. इंसुलिन एक्ट करेगी एज अ की, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, अलाउइंग ग्लूकोज के वो हमारे सेल्स के अंदर इंटर हो और एनर्जी के लिए एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल हो सके. एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच जाएगा वो स्टोर्ड हो जाएगा हमारी लिवर में जाके, और सेकेंड ऑप्शन उसके पास मसल्स होगा, वहाँ जाके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सेकेंड केस में क्या होता है कि जब हमने बहुत टाइम से कुछ खाया पिया नहीं होता तो हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है. तो ये सिग्नल करता है पैनक्रियास को. पैनक्रियास क्या करते हैं, ग्लूकागॉन नामी एक की है उसको रिलीज़ करते हैं. वो ग्लूकागॉन क्या करते हैं, पैनक्रियास से रिलीज़ होकर लिवर को सिग्नल देते हैं जाकर लिवर में कि आप जो स्टोर्ड ग्लूकोज था, तुम्हारे पास जो बचा हुआ ग्लूकोज था, उसको रिलीज़ करो, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को रिलीज करो ग्लूकोज की फॉर्म में. फिर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है बैक इनटू द ब्लड. जब वो ब्लड में वापस जाता है तो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है. और अगर हम बात करें होम्योस्टैसिस, मतलब जब ये दोनों नॉर्मल वर्क करें, तो इंसुलिन क्या करती है, लोअर करती है ब्लड शुगर को व्हेन इट्स टू हाई, और ग्लूकागॉन रेज करता है ब्लड शुगर को व्हेन इट्स टू लो. ठीक है, और दोनों मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस रखते हैं. Now come towards the sign and symptoms of diabetes, which is very crucial to know. अगर हमें पहले पता चल जाए साइन एंड सिम्टम्स तो हम अपने लव वंस की जान भी बचा सकते हैं और इसकी अर्ली क्योर हम कर सकते हैं. So let's start. The first one is very thirsty. डायबिटिक पेशेंट ज़्यादातर अपने आप को बहुत प्यासा महसूस करते हैं. वो जितना भी पानी पी लें उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्यास बुझी ही नहीं. दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है. सेकेंड इज़ यूरिनेशन. बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कहेंगे, बार बार जिसको हम कहेंगे ना कि यूरिन आना, दिस इज़ कॉल्ड द साइन ऑफ डायबिटीज़. सेकेंड इज़ अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट लॉस होते रहना. फोर्थ इज़ बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना और थोड़ा धुंधला धुंधला आपको विजुअल हो.
फिफ्थ इज़ कि आपके जो अगर कोई ज़ख़म है या कुछ इस तरह का कोई वाउंड है वो बहुत टाइम ले हील होने में. दीज ऑल आर द मेजर साइंस कि आप अपने आप को चेकआउट करो. एज वी डिस्कस कि डायबिटीज़ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. यू नो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, बट जो मेजर है दैट इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड द अदर इज़ गेस्टेशनल. वी विल डिस्कस बोथ थ्री टाइप्स इन दिस वीडियो. Now let's start with type 1 diabetes. Type 1 diabetes usually starts at a younger age. मतलब जवानी में ही या बचपने में ही आपको ये स्टार्ट हो जाती है. इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है पैनक्रियास में और उसको स्टॉप कर देता है इंसुलिन बनाने से. दैट मीन्स कि पीपल विद टाइप 1 नीड इंसुलिन इंजेक्शंस फॉर दी लाइफ, क्योंकि उनका पैनक्रियास तो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो उनको फिर आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है इंसुलिन. You know, up to 10% of people who have diabetes are of type 1. ये यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन और इन यंग एडल्ट्स में होती है, बट इट कैन डेवलप एट एनी एज. इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये किसी भी एज में भी डेवलप हो सकती है. नाउ टुवर्ड्स द टाइप 2. Type 2 diabetes is the most common type. इसमें आपके पैनक्रियास इंसुलिन प्रॉपर बना रहे होते हैं, मगर जो आपके सेल्स होते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ ही नहीं कर पा रहे होते. दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओवर टाइम फिर पैनक्रियास क्या करते हैं कि उस इंसुलिन को अपने अंदर रख ही नहीं पाते एंड ब्लड शुगर राइजेस. और टाइप 2 डायबिटीज़ लिंक्ड होती है आपके लाइफ स्टाइल, डाइट और समटाइम्स जेनेटिक्स, मतलब हेरिडिटी. द गुड न्यूज़, इट कैन ऑल्सो द वन वी कैन ऑफन प्रिवेंट और डिले विद हेल्दी चॉइसेस. अनदर टाइप इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़. ये प्रेगनेंसी में डेवलप होती है. गेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब यूजुअली जो है आफ्टर प्रेगनेंसी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहती. बट हाउएवर अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो फिर आप हाई रिस्क पे चले जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के, कि आपको शायद टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर इन दी लाइफ हो सके. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर हाई ब्लड शुगर लेवल्स. आपको पता है हाई ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. It happens when there is too much glucose, means sugar in your blood. Here are the ranges written, fasting के भी और after eating के भी. You can go through with this, and you know, if blood sugar stays higher for a long time in your blood streams, so ये आपकी eyes, kidney, nerves और heart को damage कर सकता है. That's why managing diabetes or pre-diabetes is so important. Now this is the most important part of the video, because इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें डायबिटीज़ कर सकते हैं या हमारे ब्लड शुगर लेवल को हाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ ऑब्वियसली डायबिटीज़. नंबर 2 इज़ अगर हम अपनी इंसुलिन मेडिकेशन स्किप करें या फिर जितनी अमाउंट में हमें प्रिस्क्राइब है डोज हम उस अमाउंट में ना लें तो भी हमारा ब्लड शुगर हाई हो सकता है. सेकेंड, थर्ड इज़ अनहेल्दी डाइट. अगर हम टू मैनी रिफाइंड कार्ब्स खाएं, शुगरी फ्रूट्स खाएं या हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करें तो इससे भी हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो सकता है. नंबर 4 इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज हेल्प सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज, बट अगर हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होगा सेल्स में, जिसकी वजह से वो ब्लड में ही रहेगा और ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देगा. फिफ्थ इज स्ट्रेस, जो कि हमारे कॉर्टिसोल एंड एड्रेलिन लाइक हार्मोन्स को इंक्रीज करता है ब्लड शुगर में. सिक्स्थ इज illness or infection. Seventh is hormone changes, or eighth is certain medicines. Now here is the ideal blood sugar level given
कि आपके जो फास्टिंग पर होना चाहिए बिफोर ईटिंग आफ्टर 8 आवर्स विदाउट फूड, दैट इज 70 to 99 mg पर दिया। आफ्टर मील 2 आवर्स लेटर कितना होना चाहिए, रैंडम टेस्ट में कितना होना चाहिए, और HbA1c इज़ द टेस्ट जो कि आपकी 3 मंथ्स ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। सो गो थ्रू इट एंड कीप इट इन योर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।